अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दीर उस्मान। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ वगैरह आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। गोरे भी इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, सारे सारे जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि जी इमिग्रेशन के ऊपर जो लोग जिन लोगों के पास नेशनलिटी है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं, साइलम के ऊपर वहाँ पर रह रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि लोगों को डरा रहे हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं हम नेशनलिटी के ऊपर, जो लोग नेशनल होल्डर हैं यूएसए के, नेशनलिटी के बेस के ऊपर वहाँ पर रह रहे हैं। देखिए वो किसी भी कंट्री से आए हों, इंडिया से आए हों, पाकिस्तान से आए हों, किसी भी कंट्री से वहाँ पर आकर अगर उनको नेशनलिटी मिल गई है, उनके पास उनके वर्क डॉक्यूमेंट्स कागजात सारे के सारे हैं अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ यूएसए, क्योंकि यूएसए किसी को ऐसे ही कागजात नहीं दे देता है, ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दे देता है। सबसे पहले उसके लिए स्ट्रगल वगैरह करनी होती है, अपने आप को सेफ रखना होता है। 5 से 10 साल 20 साल वहाँ पर गुजारने होते हैं। उसके बाद ये साबित करना होता है कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ, और उसके लिए जो भी प्रोसेस होता है यूएसए का डॉक्यूमेंट्स के हवाले से नेशनलिटी हासिल करने के लिए, यूएसए का नेशनल बनने के लिए, तो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अब गोरे इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी जो लोग नेशनल होल्डर हैं यूएसए के, जिनके पास नेशनलिटी है यूएसए की, उनको भी जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा यूएसए से। कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़ौरन से इसके ऊपर एक्शन लेने लगे हैं, वो बहुत देर से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम इसको क्लियर करेंगे 2 से 3 महीने के बाद। 2 से 3 महीने के बाद हम बताएंगे कि कब से जो है वो प्रोसेस शुरू होने लगा है कि जो नेशनल वोटर हैं जिनके पास नेशनलिटी है उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से लोगों को डरा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप यार। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की है कि वो ये है कि जिन लोगों के पास नेशनलिटी है, जो लोग नेशनल होल्डर है, आपको पता है कि नेशनलिटी का मतलब क्या है। नेशनलिटी को ऐसे ही जो है वो इजी नहीं लिया जा सकता कि जिसको दिल किया जो है वो डिपोर्ट कर दिया, निकाल दिया। भाई नेशनलिटी इट मीन्स कि नेशनल होल्डर, बेशक वो लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडियन से हैं, अगर उनको नेशनलिटी मिल गई है तो वो यूएसए के नेशनल हो गए हैं। इट मीन्स कि गोरा और वो जो इंसान है वो किसी भी आउट ऑफ कंट्री से आया है, वो अब बराबर है। इट मीन्स कि दोनों के पास नेशनलिटी है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है कि जो नेशनल होल्डर पर्सन होता है, रियासत उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। इट मीन्स के लाखों में या करोड़ों में कोई एक बंदा होता है कि जिसके अगेंस्ट रियासत एक्शन ले लेती है। वो किस बेस के ऊपर एक्शन लिया जाता है कि सम टाइम किसी की वीडियो जो है वो रियासत के अगेंस्ट इस कदर वायरल हो जाती है कि सभी के सभी उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट रियासत जो है वो एक्शन ले सकती है और उस बेस के ऊपर उसको डिपोर्ट कर सकती है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जैसे कि यूरोप के अंदर एक मुस्लिम था, पाकिस्तान से था, उसके ऊपर ये चीज़ हुई थी कि वो बहुत देर से वहाँ पर यूरोप में रह रहा था, उसके बाद वहाँ की नेशनलिटी भी थी। और बस उसने क्या काम करना शुरू कर दिया था कि उसने बात करनी शुरू कर दी थी जिहाद के ऊपर, के मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए, जिहाद के बारे में ये हुक्म है, जिहाद के ऊपर उसने बातें करनी शुरू कर दी थी। और ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट थी ये सारी की सारी चीज़ें। तो उस बेस के ऊपर रियासत जो थी वो फिर हरकत में आई, एक्शन में आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बयान वहाँ पर कर रहा था, बयानबाजी बहुत ज़्यादा कर रहा था यूरोप के अंदर। तो फिर उन्होंने टॉप लेवल के ऊपर, टॉप की इंतजामिया ने, अगर नेशनल होल्डर के अगेंस्ट किसी ने एक्शन लेना है वो टॉप लेवल के ऊपर लिया जाता है, जो टॉप की इंतजामिया होती है। तो फिर उन्होंने वहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो इस तरह से अगर आप उनके कोई रूल एंड रेगुलेशंस, देखिए आप उनकी कंट्री में जाकर रहते हो, राइट, आप किसी भी कंट्री से आई हो ये मैटर नहीं करता है। आप उस कंट्री में जाकर रह रहे हो, वहाँ के नेशनल बन गए हो, आप आपने उनके अकॉर्डिंग चलना है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास नेशनलिटी आ गई है तो आप बहुत सिक्योर हो, आप उस कंट्री के नेशनल बन गए हो। लेकिन अगर आप फिर भी उनकी कोई वायलेशंस करते हो, और वो भी टॉप लेवल के ऊपर, और अगेन अगेन आप जो है वो वायलेशन करते रहते हो, तो फिर हो सकता है कि रियासत एक्शन में आ सकती है, आपके खिलाफ सख्त फैसला कर सकती है, आपको डिपोर्ट भी कर सकती है जहाँ से भी आप आए हो, क्योंकि उनके पास सारा का सारा आपका रिकॉर्ड होता है, सारे का सारा स्कूल का सिस्टम ऑनलाइन है, एआई का दौर है, तो सारी की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिपोर्ट हो सकता है। लेकिन जो नेशनल वोटर पर्सन है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके खिलाफ रियासत किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, वो सिक्योर्ड है, राइट। ये तो हो गया जो नेशनल पर्सन है जिनके पास नेशनलिटी है। गोरे भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जस्ट व्यूज की खातिर, पता नहीं इनको क्या हो गया है कि इस कदर लोगों को डरा रहे हैं, इस कदर न्यूज़ वगैरह फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जी अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नई पॉलिसी उसकी आने लगी है, और नई पॉलिसी आते ही इमिग्रेशन के अबाउट जो नेशनल होल्डर हैं उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम इलीगल जो पर्सन वहाँ पर रह रहे हैं, जो कि असाइलम के ऊपर हैं, और कहा जा रहा है कि जी इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बच्चे वगैरह भी पैदा किए हुए हैं। हाँ, इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है कि जो इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं, कि भाई उनके खिलाफ तो कोई भी रियासत एक्शन ले सकती है।
कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, उनको वहाँ से निकाला जा सकता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास कागजात वगैरह नहीं है। और जो लोग इस बेस के ऊपर यूएसए में जाते थे कि हम शादी करके वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर बच्चे वगैरह पैदा करेंगे, या फिर अपने मुल्क में शादी करते थे, उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती थी औरत को तो फिर चले जाते थे यूएसए में और वहाँ पर जाकर बच्चा पैदा कर लेते थे। तो ये रूल था पहले कि वहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा होता था, माँ बाप नेशनल हो या ना हो, माँ बाप जो होते थे इसी बेस के ऊपर वहाँ पर जो है वो बच्चा वगैरह पैदा करते थे कि कल को बच्चा बड़ा होगा, अब ये नेशनल हो गया है इस कंट्री का, इसको नेशनलिटी मिल जाएगी, तो बाद में क्या होगा कि ये हमें भी नेशनल कर लेगा। तो इस बेस के ऊपर वो इलीगल वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि कोई भी अगर आउट ऑफ कंट्री से लोग अगर वहाँ पर बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, नेशनलिटी होल्डर्स निकाल कर, एक्सक्लूड नेशनलिटी होल्डर, जिनके पास नेशनलिटी है वो बच्चे पैदा करें जो मर्जी करें, वो तो नेशनल होल्डर हैं ऑलरेडी यूएसए के। लेकिन बात हो रही है जो आउट ऑफ कंट्री से वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आकर बच्चे वगैरह पैदा करते हैं कि हमें नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन अब ये चीज़ नहीं होगी। जो भी अब वहाँ पर जाएगा जाकर बच्चे वगैरह पैदा करेगा, अब जो भी बच्चे पैदा होंगे यूएसए में कोई भी जाकर पैदा करता है तो अब वो बच्चा नेशनल नहीं हो पाएगा, अब यूएसए उसको नेशनलिटी नहीं देगी। और जो लोग वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन वगैरह हो सकता है। और जो लोग वहाँ पर जाकर असाइलम क्लेम करते हैं कि वहाँ पर विजिट वीजे के ऊपर चले जाते हैं और जाते ही जाकर अपना एक वकील कर लेते हैं, वकील करने के बाद वहाँ पर असाइलम क्लेम कर देते हैं और बाद में उनको असाइलम वहाँ पर जो है वो मिल जाता है। इस तरह से लोग जो है वहाँ पर फिर रहना शुरू कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट चीज़ें आ सकती हैं कि असाइलम लेने में प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी कि असाइलम देना ही यूएसए बंद कर देगा। असाइलम लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत हद तक जो है वो क्रिटिकल हो जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि छानबीन वगैरह की जा सकती है कि ये बंदा वाकई ही में असाइलम के एबल है, काबिल है या नहीं है, या ये वैसे ही आ गया यूएसए की नेशनलिटी लेने के लिए, यूएसए में रहने के लिए इमिग्रेशन के तौर पर आ गया, अब यहाँ पर आकर जो है वो असाइलम क्लेम कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। जो इलीगल वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। इन जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं कि उनको तो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिपोर्टेशंस के हवाले से या किसी भी किस्म की एक्शंस के हवाले से, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएसए के नेशनल होल्डर्स हैं, राइट। तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, जो नेशनल होल्डर है वो भी डरे हुए हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमें यहाँ से डिपोर्ट कर देगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको कभी भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप क्या यूएसए की रियासत, जो भी लोग इन चीज़ों को देखते हैं, मामला वगैरह को देखते हैं, वो किसी को भी डिपोर्ट नहीं करेंगे जिनके पास नेशनलिटी है। अब जो लोग वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, जिनके पास नेशनलिटी नहीं है, कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, जो असाइलम वगैरह वहाँ पर क्लेम करके जो है वो रह रहे हैं, अब उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिसेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो कनाडा मूव हो रहे हैं। अब भाई आपको कनाडा किसने कह दिया मूव होने का? अगर आप खिलाफ यहाँ पर कोई पुलिस वगैरह आ गई है, कोई आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, डिपोर्टेशन के हवाले से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो अब आप अगर जो है वो कनाडा मूव हो रहे हो, वहाँ पर जाकर असाइलम वगैरह क्लेम कर रहे हो कि हम कनाडा चले जाते हैं, तो कनाडा की तो ऑलरेडी जो इकोनॉमी है वो बहुत लो लेवल के ऊपर है, वो आपको किस तरह बियर कर सकती है, किस तरह से वो आपको बर्दाश्त कर सकती है? एक यूएसए ही है जो कि एक सुपर पावर है, तो ये आपको बियर कर सकता है, आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो बर्दाश्त वगैरह कर सकता है। इसकी इकोनॉमी अब मजीद बेहतर हो जाएगी, ऑलरेडी पहले बेहतर थी, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो मजीद बेहतर हो सकती है इकोनॉमी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब पॉलिसीज क्या लेकर आएगा ऑन फ्रंट ऑफ पब्लिक। उसने कहा कि जो लोग ओवर टाइम वगैरह लगाते हैं, आप ओवर टाइम के ऊपर टैक्स वगैरह नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ें लेकर आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि भाई नेशनलिटी जिसके पास है, जो नेशनल होल्डर है, उसको डिपोर्ट कर दो, और उसके बाद अगर आप कनाडा वगैरह मूव होते हो तो वहाँ पर वो लोग भी आपको जो है वो रहने नहीं देंगे, वो भी आपको जो है वापस भेज देंगे, वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। तो जो इलीगल वहाँ पर लोग रह रहे हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, वो लोग कनाडा मूव ना हो, उनके लिए एक और चीज़ हो सकती है कि अगर उनके पास 2 से 3 लाख डॉलर्स वगैरह हैं, इतने पैसे हैं या इससे ज़्यादा है कि उन्होंने वहाँ पर रहकर काम वगैरह किया है, पैसे कमाए हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो दुबई जैसी कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। कि अभी रिसेंटली जो है वो हालात अगर यूएसए के अच्छे नहीं हैं उनके हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, उनकी नेशनलिटी के हवाले से, तो वो लोग दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। दुबई जाकर वो कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, कोई इवन कोई जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। उनके लिए बेहतर तो यही है कि कोई कि वो जाकर वहाँ पर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लें, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें। 2 से 3 लाख डॉलर्स में ईजिली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता ही है कि दुबई के जो है वो टैक्स फ्री है बिजनेस के ऊपर, कि आप जितना भी कमाओगे वो आपका होगा, आपने खुद से एक्सपेंस करना है, वहाँ पर आपको कोई सहूलियात भी दुबई नहीं देता है, लेकिन वो आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देता है। कि अगर आपके पास
$2 से $3 लाख हैं, तो यहाँ पर आकर अब बिजनेस वगैरह आप कर सकते हो। तो उनके लिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है कि जो लोग इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं यूएसए में, वो लोग वहाँ से जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं दुबई। दुबई जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कोई भी छोटे लेवल का हो, कोई भी बिजनेसमैन हो जो इन्वेस्टमेंट लेकर जाता है किसी कंट्री के अंदर, उसके ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट वगैरह की जाती है और उसको फ़ौरन से एक्सेप्ट जो है वो कर लिया जाता है। और उसके बाद उसको जो है वो चंद सालों के लिए वहाँ पर रेजिडेंसी भी दे दी जाती है कि आप यहाँ पर रहो, काम करो, बिजनेस वगैरह करो, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा यहाँ पर रहेगा, ये पैसा लेकर आएगा, कारोबार करेगा, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी और इसका भी जो है वो बिजनेस वगैरह चलेगा, ये यहाँ पर जो है वो मे बी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो रहे। तो ये हो सकता है कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं यूएसए में, वो कनाडा शिफ्ट होने की बजाय इधर चले जाएं दुबई में, यहाँ पर जाकर अपना कोई कारोबार बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। जो भी लोगों को डाउट्स वगैरह थे इमिग्रेशन के हवाले से, स्पेशली जो नेशनल होल्डर्स हैं यूएसए के, जो लोग इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं, उनको तो पता ही है कि हमारे खिलाफ जो है एक्शन वगैरह लिया जा सकता है, हमें डिपोर्ट वगैरह किया जा सकता है। और जो लोग नेशनलिटी होल्डर हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।